गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन बायो क्लास बाय नेहा पटेल। आज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण एवं वर्गीकृत। कल हमने जीव विज्ञान के परिचय एवं सजीव जगत में जीव विज्ञान का परिचय पढ़ा था और आज हम उसी के पाठ को आगे बढ़ाते हुए वर्गीकरण एवं वर्गीकृत पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, शब्द टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो शब्द है उसका प्रतिपादन किसने किया, यानी टैक्सोनॉमी शब्द के उपयोगकर्ता कौन थे, किसने कहा कि शब्द टैक्सोनॉमी है, तो वो थे एपीडी कैंडोले। एपीडी कैंडोले यानी एपीडी कैंडोले के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टैक्सोनॉमी नामक शब्द का प्रतिपादन किया। अब टैक्सोनॉमी में होता क्या है, तो इसमें हम सजीवों की पहचान करने, वर्गीकरण करने एवं नामकरण करने का अध्ययन करते हैं। यानी जो टैक्सोनॉमी है उसमें हम सजीवों की पहचान करने का अध्ययन करते हैं, उसके वर्गीकरण का यानी क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं एवं नामकरण करने का यानी उनका नामकरण कैसे किया जाए इसका भी अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। ठीक है, इसके जनक कौन थे, तो कैरोलस लिनियस, यानी वर्गीकरण या वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है, कैरोलस लिनियस को। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या है कि वर्गीकीय समूहों या वर्गों का अवरोही पदानुक्रम, यानी कि उनको क्या किया जाए, एक नंबर दिया जाए, क्या किया जाए, एक सीरीज में ये लोग को कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, हाँ, लेकिन किसमें, अवरोही पदानुक्रम होना चाहिए, आरोही में नहीं। आरोही और अवरोही समझ में आता है ना। ठीक है, तो ये अवरोही पदानुक्रम है। तो सबसे पहले जगत। ठीक है, तो वर्गीकरण जब हम करने जाएंगे तो सबसे पहले उसका जगत देखेंगे। याद रखना ये नीचे से स्टार्ट है। ठीक है ना, मतलब हम लोग चल ऊपर से नीचे चल रहे हैं। ठीक है, ये है जगत। फिर सेकेंड है संघ, यानी जंतु का कौन सा संघ है। आप लोग बहुत फेमस नाम सुनेंगे, ऑर्थोपोडा संघ। ठीक है, ऑर्थोपोडा संघ। तो उसी तरह से उसका संघ डिसाइड किया जाता है। अगर जंतु है तो उसका संघ डिसाइड किया जाएगा कि वो किस संघ से है। अब दूसरा है प्रभाग, यानी भाग डिसाइड किया जाएगा किसमें, पादपों में। जो पौधे पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या डिसाइड किया जाता है, प्रभाग। ठीक है, और जंतु में संघ डिसाइड किया जाता है जब हम वर्गीकरण करते हैं तब। ठीक है, तीसरा है वर्ग, उनका वर्ग क्या है। ठीक है, अगर हम ये जंतु में आ जाते तो जंतु का कौन सा वर्ग है, ठीक है, पादप का कौन सा वर्ग है, उसका अध्ययन किसमें करते हैं, टैक्सोनॉमी में। ठीक है, या फिर जब वर्गीकरण करने जाते तो हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ठीक है, अब है गण, उनका गण कौन सा है। ठीक है, ये सब पार्ट सब बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। अगला है कुल, उनका कुल क्या है। आप लोग से भी पूछा जाता होगा कि आप किस कुल के हैं। ठीक है, उसी तरह से जंतुओं का भी कुल होता है, पादपों का भी कुल होता है। ठीक है, अगला है वंश, पूछा जाता है ना किस वंश से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो उसी तरह से इसका भी वंश होता है। उसके बाद क्या है, जाति। हाँ, अब याद रखिएगा कि हम लोग इसमें वर्गीकरण जब किया जाता है जब बायो में, तो हम लोग ऊपर से नीचे करते हैं, यानी जबकि नॉर्मली अगर पूछा जाता है तो आपसे पहले पूछा जाएगा जाति। ठीक है, लेकिन इसमें क्या आता है, इसको हम अवरोही क्रम में सजा के रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ठीक है, अब बोलेंगे द्विनाम पद्धति। आप लोग बहुत बार सुने होंगे किसी का दो नाम होता है। ठीक है, तो उसी तो पुकारू और ये जो नाम होता है ना, ये इंसान के लिए होता है, मतलब ऐसे घर वाला रख दिया। लेकिन बहुत सारे जानवरों का, बहुत सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी फल हैं, ठीक है, फूल हैं, इन सब का क्या होता है, एक नॉर्मल नाम होता है जो सब लोग जानते हैं कॉमनली, और एक वानस्पतिक नाम होता है यानी साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, तो ये द्विनाम पद्धति का शुरुआत किसने किया, कोई तो ऐसा होगा जो बोला हो कि नहीं दो नाम रहना चाहिए। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति के भी प्रतिपादक कौन थे, कैरोलस लिनियस। ठीक है, जो कि वर्गीकरण एवं वर्गीकी के जनक भी थे, तो यही द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक भी थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने किस चीज में बताया कि हाँ द्विनाम भी होना चाहिए, दो नाम भी होना चाहिए, किस चीज में बताया, तो एक पुस्तक था सिस्टेमा नेचुरी। पुस्तक कौन सा था, सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने इसमें बताया कि हाँ पेड़ पौधा हो या फिर जानवर हो या कोई भी हो, उसका दो नाम होना ही चाहिए, एक नॉर्मल हो और एक साइंटिफिक नेम हो। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहे थे, ये बोले कि नाम तो होगा दो, लेकिन कैसे। अब ऐसे नहीं ना कि नॉर्मली कुछ भी नाम रख लेना है, XYZ डॉट कुछ भी नहीं ना रख देना। उसके लिए तो क्या किया जाए,
कैसे हम उसका दो ठो नाम रखें, किस चीज को बेस बनाए, ठीक है, किस चीज को हम आधार माने, तो वो था वंश तथा जाति का उपयोग करेंगे। यानी अगर हमको दो ठो नाम देना है, ठीक है, दूसरा नाम अगर किसी चीज का रखना है, मान लीजिए इस बॉटल का अगर हमको दूसरा नाम रखना है तो इसका हम वंश और जाति देखेंगे, ठीक है, ये किस वंश से है, किस जाति से है, उसका उपयोग करेंगे। किस चीज के लिए, विनाम पद्धति के लिए, यानी दूसरा नाम देने के लिए हम उसके वंश तथा जाति का उपयोग करेंगे। कौन बताया, कौन बताया, कैरोलस लिनियस। किस पुस्तक में, सिस्टेमा नेचुरी। ये वन लाइनर क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, आप इसको वन लाइनर जो कॉपी होता है उसमें लिख सकते हैं आराम से कि जो द्विनाम पद्धति थे उसके प्रतिपादक थे कैरोलस लिनियस, इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक में इसकी रचना की, इसके बारे में बताया है, ठीक है, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण, यानी द्विनाम पद्धति के उदाहरण कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका दो ठो नाम है। अभी बहुत सारी चीजें हमारी छूट भी गई है, लेकिन जो मुख्य है जिनका हम उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, ठीक है, सब लोग बोल देते हैं कुत्ता का, बहन लोग अक्सर भाई को बोल देती है, लेकिन क्या है उसका भी साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो पहले हम कुछ जानवरों के, ठीक है, यानी कुछ जो जंतु हैं उनके साइंटिफिक नेम जाना है। पहला है मोर। मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी, इसीलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय पक्षी से ही। तो मोर का साइंटिफिक नेम क्या है, पेवो क्रिस्टेसस। मोर का साइंटिफिक नेम है पेवो क्रिस्टेसस। अब सेकेंड है मेढक। तो मेढक का साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रिना। मेढक का साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रिना। तीसरा है बिल्ली। बिल्ली का क्या नाम है साइंटिफिक नेम, फेलिस कैटस। बिल्ली का साइंटिफिक नेम है फेलिस कैटस। अच्छा, साइंटिफिक नेम को बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम ना, ठीक है। अब अगला क्या है, कुत्ता। कुत्ता क्या, ऐसा मैक्सिमम लोग यूज कर देते हैं, लेकिन उसका क्या है साइंटिफिक नेम, कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस। कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस, तो आप लोग यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है, कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस। अगला क्या है, गाय। गाय हमारी माता है, ठीक है। तो गाय का क्या नाम है साइंटिफिक नेम, बॉस टॉरस, ठीक है, बॉस टॉरस गाय का साइंटिफिक नेम है। अगला है भैंस। अब भैंस को क्या कहेंगे, बुबैलस बुबैलिस। बुबैलस बुबैलिस, ठीक है, ये ज्यादा इजीली याद हो जाएगा आई थिंक, बुबैलस बुबैलिस, ठीक है। अब अगला है बकरी। बकरी बहुत लोग पालते भी हैं, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैप्रा एग्रेगस हिरकस। जस्ट लाइक यू, कैप्रा एग्रेगस हिरकस, ठीक है ना, बकरी का साइंटिफिक नेम। अगला है बाघ। बाघ का सब लोग जानते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। इसको इजीली आप ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइगर, ठीक है। तो टाइगर से आप टाइग्रिस याद कर सकते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस। अगला है शेर। अब शेर को क्या बोलते हैं, पैंथेरा लियो, ठीक है। उसके बाद है तेंदुआ। तेंदुआ को क्या बोलेंगे, पैंथेरा पार्डुस। पैंथेरा पार्डुस, अब पांडव मत लिख देना कोई, पैंथेरा पार्डुस। अगला है भालू। अब भालू को क्या कहेंगे भाई, तो भालू को बोलते हैं उर्सस थिबेटेनस। उर्सस थिबेटेनस। अगला है खरगोश। खरगोश को क्या बोलेंगे, ऑरिक्टोलैगस क्यूनिकुलस। ऑरिक्टोलैगस क्यूनिकुलस, किसको बोलते हैं, खरगोश को। खरगोश का साइंटिफिक नेम है ऑरिक्टोलैगस क्यूनिकुलस। थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन फिर भी याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप कंपटीशन में इंटर कर चुके हैं, ठीक है। अगला है हाथी। अच्छा ठीक है, हाथी से अभी एक क्वेश्चन याद आया, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, क्या, हाँ, संविधान का प्रतीक चिन्ह था हाथी, ठीक है। तो हाथी को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है हाथी का, एफिलास मैक्सिमस इंडिकस। एफिलास मैक्सिमस इंडिकस, ठीक है। नेक्स्ट है डॉल्फिन, ठीक है। अब डॉल्फिन को क्या बोलते हैं,
प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका। हाथी को प्रतीक चिन्ह क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो शौर्य का प्रतीक है और वो बल, बुद्धि और शौर्य का प्रतीक है, इसलिए उसको संविधान का प्रतीक चिन्ह रखा गया। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े। अगला है डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या था? तो इसका नाम है प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका। प्लाटेनिस्टा गैंगेटिका। अगला है गाजर घास। अब यहाँ तक तो हम लोग आगे, ये सब क्या थे? ये सब जानवर से जंतु थे। अगला है पादप, ठीक है ना, पादप। तो इसमें आया गाजर घास। गाजर घास सब लोग देखे होंगे, ठीक है ना, जिसको ये भी बोलते हैं कि सोवा है। सोवा, हाँ, सौफ नहीं, सोवा बोलते हैं उसको भैया, ठीक है। सोवा, ये गाजर घास, तो इसको क्या बोलते हैं? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ठीक है। अगला है मटर। मटर को क्या बोलते हैं? पाइसम सेटाबम। सेटाबम, ठीक है, पाइसम सेटाबम। अगला है सरसों। सरसों को क्या बोलते हैं? ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस। अब ये मत बोलिएगा कि इसको भी समझाइए, ये नाम याद आपको रखना ही होगा। ऐसा नहीं कि हम इसको समझा के बोल सकते कि ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ये इसका वानस्पतिक नाम है, आपको याद रखना ही होगा। अगला है अंजीर। अंजीर, ये क्या है? फिकस कैरिका। अंजीर को क्या बोलते हैं? फिकस। अंजीर कैसा होता है मैम? तो पता है सबको? बताइए, हमको नहीं पता है। सबको पता है, मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं, हमको नहीं पता है, सीरियस बोल रहा हूँ। ठीक है। अगला है टमाटर। अंजीर पहले क्लियर कीजिए, अंजीर कैसा होता है? हमको नहीं पता है। अगला है टमाटर। टमाटर को क्या बोलते हैं? सोलेनम लाइकोपार्सिकम। टमाटर और बिलायती में क्या फ़र्क है? क्या? टमाटर और बिलायती में क्या फ़र्क है? ये है अंजीर। अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर नहीं सकते थे इसलिए। और ये सबसे मीठा होता है, ये भी आप लोग को पता होगा, ये एक फैक्ट है। अगला है टमाटर। ये है सोलेनम लाइकोपार्सिकम, ठीक है। टमाटर को क्या बोलते हैं? सोलेनम लाइकोपार्सिकम। अगला है धान। अच्छा, नामों बड़ी अटपटा का रखा है, टेंशन हो जाता है। एक तो इतना सारा नाम है, ऊपर से याद कीजिए इसको। है मगरमच्छ टाइप का सब। अगला है धान। धान तो सब लोग उगाते हैं खेत में, लेकिन बहुत कम लोगों को इसका वानस्पतिक नाम पता होता है। ओरिजा सैटिवा। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजा सैटिवा। ओरिजा सैटिवा। अगला है बरगद। बरगद, बरगद क्या है? मतलब बरगद जो पेड़ है, वो क्या है हमारे देश का पेड़ है? हाँ, अरे तो ये छोटा ही है, भले आप लोगों को हंसी आ रही है, क्या राष्ट्रीय वृक्ष। भले ही आप लोगों को हंसी आ रही है, क्या पूछ रहे बच्चा टाइप, लेकिन मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है ना कि आप भूल जाते हैं, ठीक है। अब पूछ देंगे गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अभी इजी लग रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत टाइम अगर आप नहीं पढ़े तो समझ में आ गया, कुछ और ही लिख के आ गए। ये गलती हमसे हुई थी, इसलिए मुझे याद है। अगला है गन्ना। गन्ना, इसको क्या बोलते हैं? सैकरम। अच्छा सॉरी, बरगद का साइंटिफिक नेम नहीं बताया। बरगद को बोलते हैं फिकस बेंथालेंसिस। बरगद को क्या बोलते हैं? फिकस बेंथालेंसिस। अगला है गन्ना। गन्ना को बोलते हैं सैकरम ऑफिसिनेरम। सैकरम ऑफिसिनेरम। अगला है प्याज। प्याज को क्या बोलते हैं? एलियम शेपा। प्याज को बोलते हैं एलियम शेपा। अगला है हिंग। हिंग को क्या बोलते हैं? फेरुला। फेरुला एसोफाइटा। एस्फोइटिडा। हिंग को बोलते हैं फेरुला एस्फोइटिडा। अगला है कपास, ठीक है। अच्छा ठीक है, हिंग में एक और क्या है? एस्फोइटिडा। अच्छा पता है ये एस्फोइटिडा जो है ना, मैक्सिमम लोग को जब गैस बनाता है ना, हाँ ठीक है, एसिडिटी जब होता है, आप इसको ऐसे इजीली याद रख सकते हैं कि एसिडिटी जब होता है ना, तो एसिडिटी में हिंग यूज में आता है, ठीक है। तो वैसे एस्फोइटिडा आप याद रख सकते हैं, एसिडिटी से एस्फोइटिडा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को हिंग का जो वैज्ञानिक नाम है वो याद हो सकता है एक ट्रिक से। अगला है कपास। कपास को क्या बोलते हैं? तो गोसिपियम। कपास को बोलते हैं कपास। गोसिपियम,
इसको वानस्पतिक नाम जो इसका होता है वो है गोसिपियम। अगला है कॉफी। कॉफी को क्या बोलते हैं? कॉफिया। कॉफिया अरेबिका। कॉफिया अरेबिका। जैसे प्रिया को प्रिवा बोलते हैं ना। अच्छा, गांव में मैक्सिमम ऐसा होता है, वो लोग को बहुत जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि वो लोग आदत होता है नाम बिगाड़ कर बोलने का। जैसे अगर संजू है तो संजुआ, तो उसी तरह से कॉफी है तो कॉफिया अरेबिका। प्यार से बनाया गया है। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अगला है चाय। जो चाय है इसको क्या बोलते हैं? कैमेलिया साइनेंसिस। कैमेलिया साइनेंसिस। अगला है हल्दी। हल्दी को क्या बोलते हैं? अब कोई इसको कुकरुमा मत पढ़ लीजिएगा, कुरकुमा लौंगा। कुरकुमा लौंगा। ठीक है, तो ये कितने जो वनस्पतिक नाम थे, मतलब जो साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, आपको याद रखना होगा। एक बात और, हम थोड़ी देर पहले इसको स्टार्ट करने से पहले बताए थे कि जितने भी नाम हैं इनके वंश तथा जाति के आधार पर रखे गए हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते कुछ भी उठा के नाम रख देना है। ठीक है, और एक बात और, आप लोग आम का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है, इसको कमेंट करके बताइएगा।